सब ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि शिव जी, हरिओम सभी को। हर व्यक्ति देखो हरिओम, आ रही है आवाज ठीक से? हरिओम 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 हरिओम। आ रही है अभी पीछे? जी, देखें सुन के आ रही है तो बताना। हर व्यक्ति की जो सूक्ष्म में डिमांड है वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। चाहे छोटा बच्चा देखो 3 साल का, पहली मांग क्या है उसकी? अपनी मर्जी से जीऊं। उसकी एज भले बढ़ जाए, 10 साल का हो, 15 साल का हो जाए, जवान हो जाए, कॉलेज गोअर हो जाए, सूक्ष्म में क्या डिमांड है? अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊं। मनुष्य मिस्टेक कहाँ करता है? अपनी मर्जी से जीने का अर्थ अमूमन जो 99.9% लोग लेते हैं, अपनी मर्जी से जीने का अर्थ मेरा जो दिल करे वो मैं करूं, जहां मैं जाना चाहूं वहां चला जाऊं, जो खाना चाहूं वो खाऊं, जो शॉपिंग करना चाहूं वो करूं, और अनेकों बातें। हमारा सत्संग जो बताता है मर्जी से जीने का अर्थ, दोनों में अंतर है। जो प्रचलित डेफिनेशन है संसार में वो आपको बताई
कि मर्जी से जीना अमूमन क्या समझते हैं? जो मेरे दिल में बात आए, जो मेरे मन में बात आए, उसके अनुरूप मैं जीवन जी सकूं, ये हुआ मर्जी से जीवन जीना। सत्संग क्या आपको गाइड कर रहा है? मर्जी से जीना बाहरी समाज में नहीं है, इसका टोटल अर्थ जो है ये अंदर से लागू है। अपनी मर्जी से जीऊं, तो आप बताओ, अंदर में आपकी मर्जी चले, आपके अंदर में आपकी मर्जी चले, कोई दुख की बात हुई और आपकी मर्जी चले कि आपके अंदर में दुख प्रकट ना हो, इसका मतलब आपकी मर्जी चली। कोई बिजनेस में नुकसान हुआ, आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपके सोने के कड़े चोरी हो गए, अब अंदर से मर्जी से जियो। सच्ची मर्जी क्या है? शांत रहकर जीना। क्या आपकी मर्जी अंदर में लागू होती है? आपकी मर्जी अंदर में चलती है? मनुष्य वो कहाँ अप्लाई करना चाहता है? आउटर वर्ल्ड में, बाहरी संसार में अपनी मर्जी को लागू करना चाहता है। ज्ञान बोलता है वो हमेशा संभव नहीं है, परंतु आंतरिक मर्जी हमेशा संभव है। भगवान का एक पॉइंट आता है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। हर मनुष्य प्राणी जो भी धरती पर है, उसका उद्देश्य क्या है? ये जो लाइन बोली यही उसका उद्देश्य है कि सर्व दुखों की निवृत्ति, सब दुख निवृत्त हो जाएं, कोई दुख जीवन में ना बचे और परम आनंद की प्राप्ति हो। ये जो बात लागू होती है ये कभी भी बाहरी परिस्थितियों के लिए लागू नहीं हो सकती। आपकी अंदर की स्थिति ये निश्चित तौर पर बन सकती है। आप सभी सोचें, सर्व दुखों की निवृत्ति, क्या ये जीवन जीते हुए बाहर प्रकृति में दुख आने बंद हो जाएंगे क्या? यदि आपकी ऐसी कल्पना है तो इस कल्पना की वजह से ही दुख को प्राप्त हो जाओगे। बाहरी परिस्थितियां भले कैसी हैं, पर अंदर में आप सुख को प्राप्त हो सकते हो। ज्ञान ज्यादा बाहर प्रकृति की बात नहीं करता, आपके अंदर की बात करता है। यदि अंदर में सुख और दुख का भान खत्म हुआ
तो उसका परिणाम क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। अंदर में सुख की दुख की लहर नहीं आती, ये ही परम आनंद है। अन्य कोई परम आनंद नहीं होता। एक दिन में ही आप देखो, जर्रे सुखी जर्रे दुखी। यहां जितने भी योगी बैठे हैं, क्या वो बाहर की प्रकृति में अपनी मर्जी से जी सकते हो? क्या बाहर की प्रकृति आपके हाथ में है? असंभव है ना। परंतु आंतरिक स्थिति आपके हाथ में है। कोई बात हुई, उसको आप पत्थर पे भी लिख सकते हो। महरौली जाओ, और अदर मोन्यूमेंट्स भी हैं इंडिया में। दुनिया भर के फोर्ट्स हैं इंडिया में। कहीं पर भी जाओ तो पत्थर पे वो गुदाई कराकर लिख देते हैं। राजा का नाम, शासक का नाम, कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक उसने शासन किया। आप जाकर उस पर पानी डालकर मिटाने का प्रयास करो, मिट्टी डालकर मिटाने का प्रयास करो, आग लगा के मिटाने का प्रयास करो। परंतु जो एक बार पत्थर में लिख दिया गया, गुदाई हो गई, वो फिर मिटने में नहीं आता। सत्संग के बिना ये जीवन ऐसा ही है। सत्संग के बिना ये जीवन ऐसा ही है। जो लकीर पड़ती है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है सदा के लिए। सत्संग में आने के बाद जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, स्वीकार भाव बढ़ने लगता है, तो पत्थर की लकीर बंद हो जाती है। फिर वो क्या बचती है? रेत की लकीर। असर तो होता है, कुछ टाइम चिंतन भी चलता है, हो सकता है रात को नींद भी फिट जाए, परंतु फिर सत्संग में आने से, लेन देन करने से वो रेत पर लकीर मिट जाती है। संभव है ना लकीर पर रेत पर लकीर मिटना? पत्थर पर लकीर जो वो नहीं मिट सकती। फिर चलते चलते और बेहतर स्थिति होती जाती है। आप पानी में लकीर डालो, चाकू से किसी और चीज से, एक बार आपको दिखाई देगी वो लकीर, झलक दिखाई देगी, पर तुरंत मिट जाएगी। ऐसे ज्ञान की अवस्था सत्संग में बन जाती है। बस लहर आई चली गई, हाँ थॉट तो आया था चला गया, फुरना तो आया था परंतु चला गया। फिर सबसे बेहतर स्थिति हवा में लकीर की होती है, जो दिखने में भी नहीं आती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे उत्तम स्थिति यही है। आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हो कि अभी कौन सी लकीर पड़ती है, पत्थर की
रेत की, पानी की या हवा की? सब साथ साथ विचार कर रहे हैं या नहीं? जैसे जैसे वाणी चलती है आपका मन वो सीन लेकर आता है। हाँ, मेरे मन में ये बात पत्थर की लकीर है जो सालों से आप नहीं भूल पाए। उससे आपको लाभ मिल रहा है या आपकी हानि हो रही है? क्या कभी आपने विचार किया उस पत्थर की लकीर से आपको फायदा ही फायदा है या नुकसान ही नुकसान है? दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन तो है नहीं। आज आपके जीवन में शांति यदि नहीं है उसका मूल कारण आपका ये स्वभाव, हर बात को पत्थर की लकीर बना के रखना। क्या करके रखना? हर बात को पत्थर की लकीर बना के रखना। यदि आज भी आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी उन बातों की आहुति देते हो तो वो पत्थर की लकीर भी मिट सकती है, इस बात की गारंटी है। संसारी पत्थर पर लिखा हुआ मिटना असंभव है, परंतु आपके मन में जो लकीर है वो ज्ञान से पूर्ण तरीके से संभव है। और कई योगी बताएंगे उनकी लकीरें मिटी भी हैं, मिट नहीं जाएंगी पर मिटी भी हैं। यहाँ पे कई लाइव एग्जाम्पल भी हैं, उनके जीवन में बदलाव आया है। ये जो मर्जी वाली बात चली, क्या सभी को समझ आई? पहले बताएं। जिस दिन आपकी मर्जी जगत में चलती है आप थोड़े प्रफुल्लित होते हो, थोड़ा खुश होते हो, और जिस दिन आपकी वो ना चले मर्जी तो दुखी भी होगे ना, या नहीं? भले सत्संग में ही जाना है, कोई अड़चन आ गई क्योंकि आपका मूड बन चुका था, तभी ऐसी कोई बात आई कि आपको फिर अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, तो आपने हल्की सी लकीर मन में बना ली। ज्ञानी तो पत्ते की भांति है, और वो कौन सा पत्ता? सूखा पत्ता, हरा पत्ता नहीं, सूखा पत्ता। जहां हवा ले जाती है, जहां प्रकृति ली जाती है, इतना ज्ञानी हल्का है। भारी व्यक्ति तो अपने क्रोध में, अहंकार में बहुत भारी है। इसी कारण से शरीर में बीमारियां भी हैं, ब्लड प्रेशर भी है और मन की शांति भी नहीं है। सत्संग ने सबको सहयोग किया है या नहीं हल्का होने में? पहले से सबको हल्का लग रहा है या नहीं जो रेगुलर आते हैं? बस ये ज्ञान का फल है, सर्व दुखों की निवृत्ति। संसार का ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसकी निवृत्ति ज्ञान से ना हो सकती हो।
यदि आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो सामने वाला भी तो ये चाहेगा ना, या नहीं? और जब इतनी सारी मर्जियां आएंगी सामने तो क्लैशेस होंगे या नहीं होंगे? माता कुछ चाहती है, पिता कुछ चाहता है, बेटा कुछ चाहता है और बहू कुछ चाहती है। उस मर्जी को यदि अंदर की ओर मोड़ दें, उस मर्जी को यदि अंदर की दिशा दिखा दें, थोड़ा सा डाइवर्जन कर दें, अंदर के बादशाह बन जाओ, अंदर के बादशाह बन जाओ, बाहर की बादशाही की तमन्ना स्वतः ही खत्म हो जाएगी। केवल अंदर के बादशाह बन जाओ, बाहर की जो बादशाही की तमन्ना है, कुछ पाने की, ग्रहण करने की तमन्ना है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। धन कितना भी एकत्र करो, जितने कोर्ट में केसेस चलते हैं, कभी जाके किसी वकील से बात करो, कभी जाकर किसी वकील से बात करो, ये केसेस किस वजह से है? वकील बताएगा सब माया की वजह से। मनी नीड्स प्रोटेक्शन और नॉलेज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। मनी से आपने ऐसा घर बना लिया, अमिताभ बच्चन ने बनाया साउंड प्रूफ, कि बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती। फिर और एडवांस घर बनाए गए, एंटीलिया बना लिया गया, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, 1000 गाड़ियां भी आ सकती हैं, स्विमिंग पूल भी आ सकता है, 85 जिम भी आ सकते हैं। आप बताओ वो सब उनके घर में दुख आने से रोक सकता है क्या? एंटीलिया दुख आने से रोक सकता है क्या? क्या अंबानीज के घर में डेथ नहीं होगी? क्या बीमारियां नहीं आएंगी? बहुत साल पहले जब अमीरों की लिस्ट बना करती थी, रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। अब भी ऐसे ही होता है कि रिचेस्ट अभी फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। बहुत टाइम से ये गणना चली आ रही है। एक टाइम पर फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स या फोर्ड, गाड़ी वाला फोर्ड, राइट, सबसे अमीरों की लिस्ट में था। जब वो अंतिम समय में था तो डॉक्टर ने पूछा, आपकी कोई लास्ट विश हो तो बताओ, यदि हम पूरी कर सकते होंगे तो करेंगे। फोर्ड बोला, डॉक्टर साहब मुझे केवल एक ब्रेड का इतना पीस खिला दो, हो सके तो एक ब्रेड का पीस आप खिला दो। खाना पीना बंद था, ड्रिप लगी हुई थी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी एक ब्रेड के लिए क्या है, भिखारी। परमात्मा के दरबार में एक ब्रेड पीस के लिए भी क्या हो, भिखारी होना।
यदि धन सब कुछ कर सकता तो सत्संग धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करता है। धन कमाने में कोई भी बुराई नहीं है, पर धन कमाने के पीछे जो आसक्ति है वो बुरी है। धन कमाने के पीछे जो आसक्ति है बस वो बुरी है। धन क्या, कोई भी आसक्ति, कोई भी वासना दुख का कारण ही बनती है। और जो परमात्मा ने आपको अनेकों सुख दिए हैं, उस आसक्ति की वजह से उनकी भी आपको खातिरी नहीं होती। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। जो मिलता है वो भासता नहीं, जो भासता है वो टिकता नहीं। दादा भगवान की 3 लाइनें हैं। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भासता नहीं, जो भासता है वो टिकता नहीं। ये बात से सभी सहमत हैं या नहीं? कोई बात वाणी में सुनी हो तो कीजिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या पॉइंट रिवाइज करना हो तो आप करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। मनुष्य हमेशा फ्यूचर में जीना चाहता है। कल सुखी हो जाएंगे, मेरी ये मांग पूरी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, एक बार घर शिफ्ट कर लें तो सुखी हो जाएंगे। ज्ञान पहले ही बता के रखता है। इंडिया में इंडिया के दुख हैं, अमेरिका में अमेरिका के दुख हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के दुख हैं। मोहल्ले में रहोगे तो मोहल्ले के दुख भी हैं, सुख भी है। बड़े विहारों में जाओगे तो मोहल्ले वाले सुख वहां नहीं मिलेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ सुख है तो कुछ ना कुछ दुख भी है। अकेले कोई भी बात नहीं है। जो आपने अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को पोस्टपोन करके रखा है, बेटे की शादी हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा खेल बन जाए, तब मैं खुश हो जाएंगे। इतनी आयु हो गई, क्या आप अभी तक खुश हुए? कितनी बातें भगवान ने पूरी की? ईमानदारी से बताओ, बातें पूरी हुई कि नहीं? 100% नहीं हुई अलग बात है, कुछ परसेंट तो पूरी हुई है ना सभी की। तो खुश क्यों नहीं हो? जैसे ही कोई मांग पूरी होती है, मन नई मांग क्रिएट कर लेता है। एक मांग पूरी होते ही मन नई कोई डिमांड पूरी कर लेता है। भगवान बताते हैं जो 2 इच्छाओं के बीच का गैप है वो ब्रह्म अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ब्रह्म अवस्था। वो है परम आनंद की प्राप्ति।
वो क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। कोई ना कोई इच्छा जीव को लगी ही पड़ी है। आज मकान बन जाए तो गृहिणी तुरंत नई डिमांड शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे सेटिंग हो जाए, हर कमरे में एसी लग जाए, मेरी मन मर्जी का सोफा सेट आ जाए, वेल फर्निश हो जाए, मेरी किचन जो आजकल नई चलती है, कौन सी? मॉडर्न किचन, वो हो जाए। अच्छा, ये सब भी हो जाएगा तो नई मांग मन लेकर आएगा या नहीं? अब तो बस बहू आ जाए घर में, सब काम हो गए। क्या पक्का है बहू आके आपको सुखी करेगी या दुखी करेगी? हो सकता है नानी भी याद दिलाए, हो सकता है नानी भी याद दिलाए। जो आप कभी कभी याद करते थे, फिर रोज रोज याद करोगे। कल्पनाओं के सुख में, कल्पनाओं की खुशी में जीना बंद करो। रियल हैप्पीनेस आपके अंदर में है, खुशी का खजाना आपके अंदर में है। वो कब आपको महसूस होगा? जब अंदर से अपनी मर्जी से जीना शुरू करोगे। बिना दुखी हुए जीकर दिखाओ, बिना क्रोध करे जीकर दिखाओ, बिना इच्छा करे जीकर दिखाओ। ये वो अपनी मर्जी से जीना। अभी तो अंदर में गुलामी लगी पड़ी है, लगता है देश आजाद हो गया, पर आपको आजादी कहां मिली? अपनी मान्यताओं की गुलामी, अपनी इच्छाओं की गुलामी। आज की परवाह नहीं है, आगे आने वाले कई महीनों कई सालों की चिंता पहले। लेडीज का खून इसलिए नहीं बढ़ता, जब भी जाओ डॉक्टर बोलेगा आपका हीमोग्लोबिन जी 8.5 है, 9 है, 10 है, खून बढ़ाओ। तो खून कोई दूसरा थोड़ी पीता है, आप खुद ही पीते हो ना अपना खून। आपने अपना खून खुद ही पी के रखा है, अपने को दुखी करके रखा है। कारण बताते हैं दूसरा। जब से बेटे की शादी हुई ना, मेरा तो जीना ही दूभर हो गया। कारण बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है या आप स्वयं हो। जो व्यक्ति स्वयं को कारण समझेगा वो बहुत जल्दी सुखी हो सकता है। दूसरे को कारण बताने वाली पॉलिसी आज से बंद करो। दिवाली गई, पॉलिसी भी गई। क्या हुआ? दिवाली गई तो स्कीम भी गई। दूसरे पे दोष धरना, दूसरे को कारण बनाना। जो भी मिलेगा बस एक ही गीत गाएंगे। गलती से रोड पे मिल जाए, आप ब्रेड लेने गए, दूध लेने गए, इतने छलांग मारते हैं आपके दुख कि बस कोई सुन ले। वो कहती भाभी मैं जरा अभी आई थोड़ी देर, अरे सुन तो सही मेरी बात, पहले पूरी तो होने दे। कितना शौक है अपने दुख गाने का ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में। संसार वाले आपका दुख सुनने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, फिर भी आप जानबूझ के फोन कर करके सुनाते हो। कल मैंने बहन को फोन किया, माँ को फोन किया, भाभी को फोन किया। उससे आपका दुख बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ। तो ये स्कीम कौन सी दिवाली को बंद करेंगे ये बताओ, इस दिवाली या आगे आने वाली दिवालियों में? दुख का कारण आप स्वयं हो, समझ जाओ। अभी की अभी आप सुखी हो सकते हो। नाउ हियर और नो वेयर। नाउ हियर अभी का अभी, और नो वेयर फिर कभी नहीं होएगा।
और क्या नहीं घर तेरे, भगवान ने आपको क्या सुख नहीं देके रखा है वो बताओ। जो भी अपने दुख गिनवाता है वो अपने दुख नहीं गिनवाता, वास्तव में अपने पाप गिनवाता है कि मैं कितनी पापिन हूं। नागिन नहीं बोला, पापिन बोला है, बोले कि नागिन बोल दिया मैं कितनी पापिन हूं, यदि आप अपने दुख गिनवाते हो तो। जुबा पे बात आए तो प्रेम की बात आए, अपनेपन की बात आए या शिकायतों की बात आए, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रेम की बात के लिए एक ही सिद्धांत फॉलो करना है, हार्ट ओपन लिप्स क्लोज। क्या सिद्धांत फॉलो करना है? हार्ट ओपन और लिप्स क्लोज। जब बोले बिना काम ना चले, बस तभी दो शब्द बोलने हैं। इतिहास देखो गवाह है, इतिहास गवाह है, जितने लड़ाई झगड़े, मार काट, कूट पीट, कोर्ट कचहरी सब हुआ है, वो शब्दों की वजह से हुआ है या मौन रहने की वजह से? आप किसी दिन घर में मौन रहे तो बताओ उस दिन कभी लड़ाई हुई हो तो? लड़ाई टली होगी पर लड़ाई हुई नहीं होगी। मौन रहने से लड़ाई टल सकती है। ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये लाइफ को अच्छा बना सकते हैं कि नहीं? आप सभी बताओ, इन बातों से आपका जीवन सुखी हो सकता है या नहीं? जो नहीं बोलेगा उसको कभी नहीं होगा हो सकता है कि नहीं? हाँ, अब हुई ना बात जहां बोलना है वहां लिप्स क्लोज कर लेंगे। और कहां लिप्स क्लोज करने के लिए बोला गया? ग्रस्त में। अभी बोलने की बात थी तो क्या हुआ? लिप्स क्लोज हो गए। किसी को इन बातों से असहमति है तो बताएं, इसके विरोध में कोई बात हो तो बताएं। हर एज ग्रुप पे ये बातें लागू होती हैं। कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट एंड क्रीड हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट एंड क्रीड, कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप। कितना सुंदर ज्ञान है, आप सोचो। सब पे समान रूप से लागू है। इधर बैठ जाइए प्रभु। अब जो पहले बातें चली उनको रिवाइज करो कि आपका सत्संग में इंटरेस्ट भी है या आमंत्रण पर केवल आ गए। सुनने पर आपने क्या ग्रहण किया, क्या बात अच्छी लगी, और जाकर उसको मानोगे या नहीं? तभी बोलना जब घर जाकर मानो। घर जाते पुराने वाला बैंड बाजा शुरू तो गड़बड़। पुराने बैंड बाजे सब बेच दो, अब नई बांसुरी सत्संग से लेके जाओ। गुरु की प्रेम रूपी बांसुरी, बस वही बजाने का है। तभी इसलिए हम लोग कहां लेके जा रहे हैं? मथुरा वृंदावन, जहां क्या बजती है? बांसुरी बजती है ना।
अब नया धंधा शुरू किया हमने, बांसुरी का व्यापार। क्या क्या अच्छा लगा पहले बताओ, फिर आगे चलेंगे एक एक लाइन में। स्टोरी नहीं सुनाने का, एक लाइन में जो वचन अच्छा लगा। शांत रहने की कला, बहुत अच्छे। सूखी पत्ते की भांति हो जाओ, जीवन ऐसा हो जाए, बहुत अच्छे। हार्ट ओपन लिप्स क्लोज, करने का है, नहीं तो मार पड़ेगी। जैसे ही आओगे सत्संग में मार शुरू, तो ध्यान कर लेना, एक डंडा लेकर रखना पीती। अंदर के बादशाह बन जाओ तो बाहर की किसी बादशाह की। हाँ हाँ हाँ, यहीं बैठ जाओ गुड़िया, यहीं पे बैठ जाओ ना, बहुत जगह बैठ पाओगे, नीचे नहीं दिक्कत है। अच्छा, हाँ हाँ, इधर रख दो साइड पे। हाँ सभी बताओ ना एक एक पॉइंट, आप दोबारा बताओ। ममता जी दोबारा बोलो। अंदर की बादशाह तो बन जाओगे तो बाहर की बादशाह की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्संग कौन सी बादशाही देता है आपको, अंदर की या बाहर की? अंदर की बादशाही ना, राइट। हाँ जी प्रीति जी। है, राइट। दोबारा बोलो, ट्रेन को थोड़ा स्लो चलाओ। हाँ, बाहरी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, परंतु आंतरिक स्थिति हमारे हाथ में है। तो यहां मर्जी चलाओ ना, ये काम करके आओ, बड़ा काम कि मैं किसी के शब्दों से बुरा नहीं मानेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, सुनाई नहीं करेंगे। मैं तो सुनाई है आज, मैं तो सुनाई है आज, बड़ा काम करा ही ना, ऐसे गर्व से बताते, मैं तो सुनाई है आज, पुरानी सब सारी सुना दी। वो क्षण भर की खुशी है। कितनी खुशी है? क्षण भर की खुशी। सुनाने में केवल उसी समय आपको अच्छा लगेगा, पर आपका अंदर वाला बाद में कचोटेगा। बदला लेना पल भर की खुशी है, और बदल जाना उम्र भर की खुशी। कौन कौन बदला लेगा घर जाके बताओ, हाथ खड़ा करो अच्छे से। प्रेम से अच्छे शब्दों में बताओ ना, खुंदस नहीं निकालो। मतलब तो मौका मिल गया ना, अब तो अच्छे से सुनाएंगे, पुराने विचार सुनाएंगे। ऐसा समझो गुरु के समक्ष अपनी बात रख रहे हो, किन शब्दों में बांधोगे? यदि आप सत्संग में बात रखो तो किन शब्दों का प्रयोग करोगे? ऐसे ही बात रखो। ये ध्यान रखो, उसका दिल भी आपका ही दिल है, उसके दिल को चोट पहुंचेगी तो आपको उसका भुगतान कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। कोई भी हर्ट आपके शब्दों से होता है तो आपकी कहानी लिख दी गई, चाहे द्रौपदी हो चाहे और कोई हो, पत्थर की लकीर हो गई ना, वो शब्द कभी भी वापसी नहीं हो पाएंगे। आपने कुरियर भेज दिया, गिफ्ट भेज दिया, डिलीवर नहीं हुआ, वो वापसी हो सकता है। शब्द एक बार डिलीवर हो गए, कैन नॉट कम बैक, यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत चुकानी ही पड़ेगी। कोई नहीं बच सका ना, ना बच सकेगा। तो सावधान हो जाओ, बी अलर्ट। और हाँ हाँ, जी बिल्कुल ठीक। जी हम्म। और जी ज्योति जी, हाँ
जिनका नहीं बढ़ रहा ना, समझ जाओ आप अपना खून जलाते हो। ऐसा नहीं है लेडीज का 14-15 नहीं होता है, होता है। जो अच्छे विचार वाली हैं उनका हीमोग्लोबिन पूरा होता है ना। जलना कुड़ना बंद करो। गुरु ने क्या नहीं दिया आपको? आत्म धन से ऊपर संसार में कोई धन नहीं है, पक्का समझ लो। फोर्ड भी भिखारी बना ना, केवल एक ब्रेड का पीस खिला दो, ब्रेड का पीस, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ज्योति नंबर 2, तो ज्योति नंबर 3 भी आएगी, आज फंसोगे जरूर। वो हाँ, गुरु को बोलो तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुमा पर आज दिल की बात आ गई। बहुत सुंदर। और बालकनी वाले कुछ बताएंगे क्या? आपकी तो महंगी सीटें हैं बालकनी की, बॉक्स की। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ हियर और नो हियर। बहुत सुंदर जी। घर की दहलीज पर पहुंचो तो पहले इस वचन को ध्यान करना, फिर दहलीज में कदम रखना। दहलीज आते ही जो अभिमान है मेरा घर, वो चोरी से घुस जाता है अंदर में, मेरा घर आ गया। जैसे ही मैं मेरा आएगा, परेशानियां शुरू। भगवान का बोलना शुरू करो ना, सब भगवान का ही है। एक बार एक साधु पहुंचे हुए संत थे, साधु पहुंचे हुए थे, किसी प्रेमी के घर पर गए, तो उसने बोला आप अंदर आइए, आमंत्रित किया। अंदर गए तो जो भी वस्तु थी वो संत देखते, तो वो आदमी कहता ये सब भगवान का है, यही भगवान का है, यही भगवान का है, यही भगवान का है। जब एक चीज के पास पहुंचे तो वो उसके लिए नहीं बोल पाया ये भगवान का है। वो क्या चीज थी पता है आप लोगों को? वो थी भगवान की मूर्ति। बोले नहीं ये भगवान का, ये मेरा है, बाकी सब भगवान का और मेरा क्या? भगवान खाली मेरा है ना। अच्छी फिलोसफी है कि नहीं, आप बताओ। कबीर साहब बोलते हैं हरि मोआ पीयू, पीयू बोलते हैं पति को, हरि मोआ पीयू मैं पीयू की बहुरिया, राम बड़े में तनिक लहुरिया। जितने ब्रह्म ज्ञानी साधु संत इतिहास में हुए हैं, उसने हरि को, नारायण को, ईश्वर को, अंतर्यामी को, किसी ने तो सखा करके बोला, किसी ने पिता करके बोला, किसी ने परमेश्वर करके बोला। कबीर साहब ने पीयू करके बोला, अपने को स्त्री बताकर क्या बोला? मेरा पिया। जैसे बोलते हैं मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। चलो ठीक है। कबीर साहब ने क्या बोला? पीयू करके बोला, हरि मोआ पीयू मैं पीयू की बहुरिया, राम बड़े मैं तनिक लहुरिया। राम बड़े हैं, मैं बहुत छोटी सी, लहुरिया माना छोटी। कबीर साहब अपने को छोटा करके बता रहे हैं। आप सोचो, पूरे सृष्टि के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक क्या बोल रहे हैं? मैं तो हरि के सामने बहुत छोटा हूं। खुद हरि है ना, खुद हरि होकर भी कितना निमाणापन। और पीछे वाले बोले कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये घूंघट के पट तो खुलते हैं ना सत्संग में। जो द्वार बंद हैं, आप तो मंदिर में जाके खाली ऐसे खोल दोगे, पर यहाँ आपके अंदर के जो पट बंद हैं वो खुलते हैं ना। जो सच्ची समझ है वो खुलती है। आप कुछ बोल रहे थे प्रीति? हाँ,
तुम शांत करो तो कोई शोर नहीं। तुम्हें शोर लगता है, इसका मतलब तुम शांत नहीं हो। तुम शांत करो तो कोई शोर नहीं। तुम साध बनो तो कोई चोर नहीं। दुई दूर करो तो कोई और नहीं, और ना मानो तो कोई जोर नहीं। सत्संग में सबको फ्रीडम है ना, बात तो चलेगी, आप मानो या नहीं मानो, आपको चॉइस है। भजन वजन सुना दो कुछ। माइक चालू ये वाला कोडलेस, ये दे दो। बताया ना, बाहर की मर्जी नहीं चलती है ना। आप भले सेल डालो, 1000 सेल डालो, बाहर मर्जी नहीं चलती है ना। हाँ जी, अच्छा ये वाला दे दो। ये वाला माइक दे दो। हाँ वो तो दे दो जी। हेलो, ये पकड़ लीजिएगा एक बारी, ये भी ले लेना हाथ में साथ में। जैसे अभी आपने बोला ना, जो व्यक्ति खुद को कारण जितनी जल्दी समझ लेगा ना, वो उतनी ही जल्दी सुखी हो जाएगा। राइट, क्योंकि कारण हमारा बहुत हमेशा बढ़िया, बाहर है। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। शुक्राना शुक्राना वाह, गाते wonderful। चलो गाते चलो, पल पल में छिन छिन में, हाँ पल पल में छिन छिन में, हाँ हाँ शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन छिन में, हाँ हाँ पल पल में छिन छिन में। डांस नहीं करना क्या आज? डांस कौन करेगा? शुक्राना दिल से गाना, राघव को प्रेम से गाना, शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन छिन में, हाँ हाँ पल पल में छिन छिन में। ज्ञान का सूरज निकला मिटा अंधियारा है, आहा हा हर योगी के दिल में हुआ उजाला है, आहा हा ज्ञान का सूरज निकला मिटा अंधियारा है, हर योगी के दिल में हुआ उजाला है। जन्म जन्म की प्यासी अखियां तरसी थी, हाँ जन्म जन्म की प्यासी अखियां तरसी थी, इन नैनों को पूरा अब दिलदार मिला, शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन छिन में, हाँ हाँ पल पल में छिन छिन में, हाँ शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन छिन में, हाँ पल पल में छिन में। हाँ राह में चलते चलते मन का मीत मिला, हाँ राह में चलते चलते मन का मीत मिला, सुने जीवन को प्रेम संगीत मिला, हाँ राह में चलते चलते मन का मीत मिला, सुने जीवन को प्रेम संगीत, हाँ सतगुरु प्यार ने रेत में फूल खिलाए हैं, आहा हाँ सतगुरु प्यार ने रेत में फूल खिलाए, हाँ हर एक फूल की खुशबू न्यारी न्यारी, हाँ सतगुरु प्यार ने रेत में फूल खिलाए हैं, हर एक फूल की खुशबू न्यारी, हाँ
शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में। कई जन्मों के बाद ऐसी मति पाई है, आहा हा ज्ञान की छाई नस नस में हरियाली है। हाँ कई जन्मों के बाद ऐसी मति पाई है, ज्ञान की छाई नस नस में हरियाली। हाँ चारों ओर आनंद ने धूम मचाई है, आहा हा सतगुरु प्यारे ने प्रेम नगरिया बसाई है। चारों ओर आनंद ने धूम मचाई है, सतगुरु प्यारे ने प्रेम नगरिया बसाई। हाँ शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, हाँ रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में। आहा शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, हाँ पल पल में, छिन छिन में। अहम ब्रह्म का नाद बजाया शुक्राने ने, आहा हा द्वैत का भाव मिटाया है शुक्राने ने, आहा हा अहम ब्रह्म का नाद बजाया शुक्राने ने, द्वैत का भाव मिटाया है शुक्राने। हाँ एको ब्रह्म लखाया है शुक्राने ने, अपना रूप लखाया है शुक्राने ने, एको ब्रह्म लखाया है शुक्राने ने, अपना रूप लखाया है शुक्राने। तो शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, हाँ रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। हाँ शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में। हाँ शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में, आहा पल पल में, छिन छिन में। शुक्राने गुरुजी। एक और सुना दो, एक और सुनाओ कोई। आप जाओ, आप आओ ना, आइए प्लीज आइए। सतगुरु मेरे वाह मौसम आया भक्तों के सिंगार का। हाँ सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के सिंगार का। हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का। हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का। हाँ सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के सिंगार का। हाँ सतगुरु मेरे प्रीतम तो है पतियां लिखूं देखो होवे विदेश, प्रीतम तो है पतियां लिखूं देखो होवे विदेश। तन में मन में नैन में माँ को क्या संदेश, जी वाह प्रीतम तो है पतियां लिखूं जो को होवे विदेश। तन में मन में नैन में वहाँ को क्या संदेश, तू ही तो सत्य है, तू ही तो नित्य है, तू ही तो सत्य है,
श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, हाँ सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, हाँ सतगुरु मेरे जो तू आवे नैन में पलक बंद कर लूं, जो तू आवे नैन में पलक बंद कर लूं, आना मैं देखूं और ना तो देखन दूं, जीवावा जो तू आवे हाँ पलक बंद कर लूं, ना मैं देखूं और ना तो देखन दूं, तू ही तो सत्य है, तू ही तो नित्य है, तू ही तो सत्य है, तू ही हर घट में व्यापक है, तेरा ही दर्शन प्यारा है, जीवावा सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हाँ सतगुरु मेरे ज्योति भक्तों के श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, हाँ सतगुरु मेरे लाली मेरे प्रभु तेरी जित देखो तित लाल, लाली मेरे प्रभु तेरी जित देखो तित लाल, हाय लाली देखन में गया, हाँ मैं भी हो गया, दीवाना लाली देखन में गया और मैं भी हो गया, लाली मेरे प्रभु तेरी जित देखो तित लाल, लाली मेरे प्रभु तेरी जित देखो तित लाल, हाय लाली देखन में गया मैं भी हो गया, तो ही तो सत्य है, तो ही तो नित्य है, तो ही तो सत्य है, तो ही तो नित्य है, तो ही हर घट में व्यापक है, तेरा ही दर्शन प्यारा है, जीवावा सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, हाँ सतगुरु मेरे फिर तू करता तू पया मुझ में रही न हूँ, हाँ तू करता तू पया मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे प्रेम के, हाँ जित देखो तित तू, जीवामा बलिहारी तेरे प्रेम के, जित देखो तित तू, तू ही तो सत्य है, तू ही तो नित्य है, तू ही तो सत्य है, तू ही तो नित्य है, तू ही हर घट में व्यापक है, तेरा ही दर्शन प्यारा है, जीवामा सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, सतगुरु मेरे मौसम आया भक्तों के श्रृंगार का, हाँ हर एक दिल में जगी उमंगे, छाया रंग तेरे प्यार का, सतगुरु मेरे हाँ सतगुरु मेरे, हाँ सतगुरु मेरे, शुक्राने गुरु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा
रील बनाइए, रील बनाइए थोड़ी देर के बाद। भगवान की जय। क्योंकि ये भी देना कन्हैया हो उसके साथ कन्हैया, पढ़ लेंगे। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। तेरी मथुरा भी हो, तेरा गोकुल भी हो, तेरी मथुरा भी हो, तेरा गोकुल भी हो। शाम जाने न जाने कहाँ को गया, शाम जाने न जाने कहाँ को गया। ओ तेरी मथुरा भी हो, तेरा गोकुल भी हो, शाम जाने न जाने कहाँ को गया, शाम जाने न जाने कहाँ को गया। कभी गोकुल में ढूंढूं, कभी मथुरा में ढूंढूं, कभी गोकुल में ढूंढूं, कभी गोकुल में ढूंढूं। कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ तेरी मैया भी वो, तेरी कैया भी वो, तेरी मैया भी वो, तेरी कैया भी वो। शाम जाने न जाने कहाँ को गया, शाम जाने न जाने कहाँ को गया। कभी मैया से पूछूं, कभी गैया से पूछूं, कभी मैया से पूछूं, कभी गैया से पूछूं। कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है गंगे वाला, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुक्का वाला, कहाँ है मुक्का वाला। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। मुरली वाला क्या मांगता है, मन और बुद्धि मुझे दे दे। दो ही चीजें तो मांगता है, बाकी सब तू ले ले, बस मन और बुद्धि मुझे दे दे। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ तेरी गंगा भी वो, तेरी यमुना भी वो, तेरी गंगा भी वो, तेरी यमुना भी वो। ओ शाम जाने न जाने कहाँ को गया, शाम जाने न जाने कहाँ को गया। कभी कभी गंगा से पूछूं, कभी यमुना से पूछूं, कभी गंगा से पूछूं, कभी यमुना से पूछूं। क्या पूछूं? कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला, ओए कहाँ है मुरली वाला, कहाँ है मुरली वाला। कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। कभी मंदिरों, तेरे मंदिर भी वो, तेरे भक्त भी वो, तेरे मंदिर भी वो, तेरे भक्त भी वो। शाम जाने न जाने कहाँ को गया, शाम जाने
मुरली वाला, कहाँ है 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 मुरली हो कन्हैया, हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको। ऊंची अटारी मेरे शाम की, मुझसे चढ़ियो उतरियो न जाए, कोई कहियो रे मेरे शाम से, मेरा हाथ पकड़ ले जाए, कोई कहियो रे मेरे शाम से, मेरा हाथ पकड़ ले जाए। ओरन के पिया परदेस बसत है, मेरा पिया मेरे ही बसत है। सॉरी, ओरन के पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया मेरे ये बसत है, ना कौआ पी जाती। कन्हैया कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, कन्हैया हो कन्हैया, मैंने दिल तुझको दिया, 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 मैंने दिल तुझको दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। और कोई बोलना चाहता हो तो बोल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। दीदी बजाएंगे, दीदी अपने कान्हा की मिलतो बनी रे जोड़निया, अपने कान्हा की मिलतो बनी रे जोड़निया, मस्ती उड़ाए सारे सारी दुनिया, मस्ती उड़ाए सारी दुनिया, उड़ तो बनी रे जोड़निया, अपने कान्हा की मिलतो बनी रे जोड़निया, अपने पिया की मिलतो बनी रे जोड़निया, अपने पिया की मिलतो बनी रे जोड़निया, धीरे धीरे मैंने तो शर्म लाज छोड़ी रे, धीरे धीरे मैंने शर्म लाज छोड़ी, हाथ से संग जोड़ी, जगत संग छोड़ी रे, तुझे संग जोड़ी, जगत संग छोड़ी, ओ तू है मोहन में, तू है मोहन में तेरी मोहनिया,
चलिए हरिओम सभी को।